हेलो फ्रेंड, जय माता जी। आज हम बनाने वाले हैं सीवलेस ब्लाउज़। उसका नाप हमने स्क्रीन पर रख दिया है। 15 इंच का तैयार करना है और 1.5 इंच का पट्टी जो हम नीचे की तरफ मोड़ने वाले हैं। ये हमारा नाप है और 6 इंच का मूढ़ा और सीधी लाइन करने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। 6 इंच का मूढ़ा है और इसको हम मिला देंगे। यहाँ से भी लाइन बना के 8.5 इंच हम जो हमारा अपर चेस्ट होता है उसका नाप लिया है और नीचे की साइड 2.5 इंच का वो मार्जिन लेके फिर हमने एक्स्ट्रा 2 प्लस किया है। और हमने यहाँ पर भी हमारा 30 का था उस हिसाब से नाप लिया है। और हमें टक्स पॉइंट जो लेना है नीचे की ओर से लेते हैं तो हमें 4 इंच का लेना है। अगर हम ऊपर की ओर लेते हैं तो 10.5 का, इस तरीके से। और ये 7.5 पर हमने रखा है और ये 2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने एक्स्ट्रा जो सिलाई का मार्जिन होता है वो ले लिया है। और ये मूढ़े का 10.5 टक्स का 10.5 का वो लेकर यहाँ हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए डांच लगाना है। और इस तरीके से हमने नाप ले लिया है। ये 1.5 इंच का जो पार्ट होता है उसका हाफ करके 3-3 इंच का करके ये हमने गोलाई दे दी है। गोलाई देने के बाद हम इसको कट कर लेंगे और इस तरीके से कट करके हम उसका जो है भाग सब डार्क कर लेंगे और दूसरी ओर भी इस निशान को लगा लेंगे। और देखो ये हमारा हो गया है। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे और जो पट्टी वाला भाग आता है वो हमारी ओर रखेंगे। ये सिलाई के लिए है, जो पीछे की ओर हमें रखना होता है। हुकाई पट्टी के लिए एक्स्ट्रा 2 पॉइंट जितना लिया है और उसे रख भी दूसरा पार्ट को भी इस तरीके से रख के दोनों पार्ट को हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हम रख देंगे और देखो बीच में इस हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको इस तरीके से रख के हम अच्छे से मिला देंगे। क्योंकि ये फैब्रिक हमारा कम है, जो तैयार ब्लाउज़ का आता है हैवी उसमें से ये कम है, इसलिए हम इस तरीके से रखेंगे। डोरी को भी इस तरीके अंदर की ओर रख के सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम कट करके छोटे छोटे कट लगा कर उसको उल्टा कर देंगे। तो हमने इस तरीके से ये जो डोरी होती है ये जहाँ से हम खींचते हैं वही पार्ट रखना है, नहीं तो दूसरी ओर से रखते हैं तो ये धागा खींच जाता है, इसीलिए उस साइड से नहीं रखना है। और ये हमारा जो कपड़ा है वो थोड़ा कम पड़ रहा है तो वो साइड में से भी हम जोड़ लगाने वाले हो, मैं बाद में दिखाऊंगी। ये मैं हमारा जितना 15 इंच का लेंथ है उतना हमें करना है। तो ये फैब्रिक कम है इसलिए हमको नीचे वाला जो अस्तर है उसको मोड़ेंगे, क्योंकि हमारी उसके ऊपर लेस आएगी, इसलिए वो जॉइंट हमारा दिखने वाला नहीं है। इसलिए हम बाहर की ओर फोल्ड करके करने वाले हैं। इस तरीके से हमने कर लिया है और मशीन पर सिलाई लगा देंगे। और ये देखो हमारा बराबर से नाप आ गया है। हमने लेस पट्टी ले लिया है। लेस पट्टी का भी हमारा उतना ही नाप है, इसलिए हम इनके 2 बराबर के टुकड़े और उसमें से एक का 2 टुकड़े कर लेंगे। क्योंकि पीछे की ओर हमारे 2 पार्ट है और बीच में हमारे ऊखाई की पट्टी आएगी, इसीलिए हमें इनके 2 पार्ट करने होंगे और ये दोनों तरफ हम लगा देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से रख के सिलाई कर लेंगे ताकि हमने जो जॉइंट लगाया है वो दिखेगा नहीं, इसीलिए हमने बाहर की ओर फोल्ड किया है। पहले हमें वो लेना पड़ेगा डांच,
जो पीछे की ओर जो प्लेट डलती है ना वो, फिर बाद में ये लगेगा। तो हमने वो भी तैयार करके रख दी। ये देखो आगे का जो हमारा है वो हमने ले लिया है। इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगने के बाद हम इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम इसे अस्तर को भी रख देंगे, वो बाद में करेंगे। इस तरीके से रख के हम पहले वो 2 फैब्रिक को जोड़ देंगे, उसको जोड़ने के बाद ये जोड़ने वाले हैं। तो ये आगे हमने ये नीचा इस तरीके से करके तैयार कर लिया है। और जो हमारा 10.5 इंच का था और बीच में 4 इंच का रखा है, और जो हमें 2.5 इंच की पट्टी लेनी थी वहाँ बीच का मार्जिन है नीचे की ओर कमर की ओर से, वो हमने 3.5 इंच का लिया है। और इसी तरीके से हम पहले लगा देंगे टक्स, और टक्स लगाने के बाद इस तरीके से देखो हम पट्टी लगा के उसको भी रेडी कर लेंगे। तो लेस हमने लगा लिया है और आप देख सकते हैं कि ये फैब्रिक जो हमारा है उसको हम उल्टा रखेंगे, उसके ऊपर ये भी हमने उल्टा रख दिया और गले पे सिलाई लगा दिया है। गले पे सिलाई लगाने के बाद हम उसको कट करके निकाल लेंगे। निकालने के बाद छोटे छोटे कट लगा देंगे, गोलाई वाला है इसलिए। तो हमने कट लगा लिया है और उल्टा भी कर लिया है, और गले पर भी हम धारी की एक सिलाई लगा देंगे। देखो ये भी हमारा रेडी हो गया है। अभी हम क्या करने हैं, ये पेड़ आते हैं और तैयार वाले जो हम बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे आते हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, और ये इसकी धारी चुभती नहीं है और मटेरियल बहुत ही अच्छा आता है। तो ये वाला आप इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। तो मैंने ये ले लिया है और बीच में इसे मार्जिन लगा के, मतलब पॉइंट बीच में ही आएगा इसलिए मोड़ के हमने लिया है। और यहाँ पर भी देखो नीचे का जहाँ टक्स पॉइंट है हमारा, वहीं से मिलाते हुए इस पॉइंट को रख के हम सुई और धागे से 2-3 टाँके लगा लेंगे, ताकि हमें मशीन पर जब जाए और सिलाई करे तब इधर उधर खिसक ना जाए और सही तरीके से हमारा ये पेड़ लग पाए। इसलिए हमने ये वाला 2-3 टाँके लगा लिए। और अगर इधर उधर हिलता भी है तो भी हमें पता चलेगा कि ये हमने जो लाइन बनाया है उस हिसाब से नहीं है, इसीलिए हमने वो लाइन भी लगा दिया। आप चाहे तो सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिलाई नहीं लगाया है, वो मैंने मशीन पर ही उसको अच्छे से बिठा दिया है। तो देखिए इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा परफेक्ट माप के साथ तैयार हो जाएगा और फिनिशिंग के साथ अच्छा भी लगेगा वो। देखो इस तरीके से करना होता है, और फिर बाद में हम मशीन पे जाएंगे और उसको अच्छे से सिलाई कर देंगे। इस तरीके से हमें करना होता है। तो ये देखो अब हम लगा देंगे यहाँ से जो हमारा टक्स पॉइंट हमने लिया था 1.5 इंच का, वो वहाँ पर हमने सिलाई लगा के वो भी तैयार कर लिया है। अब हम इसी तरीके से सब अच्छी तरह के मिलाकर सिलाई लगाते जाएंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था अस्तर वाला, उसको मोड़ के उसी पर हम ऐसे धारी वाली सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा आगे का पार्ट और ये पीछे का पार्ट छोड़ के हम जॉइंट कर देंगे। और देखो हमने पाइपिंग लगा के सीवलेस था वहाँ पर भी पाइपिंग लगा के हमने रेडी कर लिया है। अब हमें सीधा रख के सीधी सिलाई लगाना है और उल्टा करके जितना हमारा 30 इंच का था हमारा, तो हमने उसका आधा करके 15 इंच 30 इंच का हमने तैयार कर लिया है। और देखो ये हमारा बनके रेडी हो गया है। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।